कई बार ऐसा होता है आपके स्टमक में पेन हो रहा हो, रिकरेंट वोमिटिंग हो रही हो, आप जाते हो डॉक्टर के पास और डॉक्टर आपको एंडोस्कोपी सजेस्ट करते हैं, जिसमें एक फ्लेक्सिबल ट्यूब आपके माउथ में इंसर्ट किया जाता है और फिर वो इसोफेगस के थ्रू अंदर जाता है और फिर जांच होती है। तब से ही जब कभी आप एंडोस्कोपी का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज आती है, एंडोस्कोपी। इसका मतलब माउथ और इसोफेगस के थ्रू होने वाली एंडोस्कोपी। क्या यही एंडोस्कोपी होती है? जी नहीं, ये बस एंडोस्कोपी का एक प्रकार है जिसे अपर जी एंडोस्कोपी कहते हैं। इसके अलावा भी एंडोस्कोपी के बहुत प्रकार है। तो स्वागत है आपका बिल्कुल नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंडोस्कोपी। टाइप्स ऑफ एंडोस्कोपी देखने के पहले एंडोस्कोपी शब्द को आप ध्यान से देखिए। एंडो का मतलब होता है इंटरनल, स्कोपी का मतलब होता है दूरबीन द्वारा जांच करना। अगर दोनों शब्दों को हम मिला देते हैं तो ये बनता है अंदर जाके दूरबीन द्वारा जांच करना। तो जो एंडोस्कोपी होती है वो डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपीज भी होती है और थेरेप्यूटिक एंडोस्कोपीज भी। डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपीज में ओनली जांच की जाती है और थेरेप्यूटिक एंडोस्कोपीज में प्रॉब्लम्स को ट्रीट किया जाता है। तो जो अभी देखते हैं हम एंडोस्कोपी के प्रकार, कितने प्रकार की एंडोस्कोपियां की जाती है। एंडोस्कोपी जो सबसे ज्यादा होती है और जिसे कहते हैं अपर जीआई एंडोस्कोपी, जिसका दूसरा नाम गैस्ट्रोस्कोपी भी है, उसी को हम ईजीडी स्कोपी, इसोफोगो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी भी उसे कहते हैं। इसमें जो स्कोप यूज होता है उसे गैस्ट्रोस्कोप या फिर ईजीडी स्कोप कहते हैं। इसे हमारे माउथ में इंसर्ट किया जाता है, जिसका यूज इसोफेगस, स्टमक और ड्यूडेनम, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, उसका जांच करने के लिए गैस्ट्रोस्कोपी का यूज होता है। इसे परफॉर्म करने वाले गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं। इसके बाद आता है लोअर जीआई एंडोस्कोपी, जिसको हम कोलोनोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। लोअर जीआई एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी में जो स्कोप यूज होता है उसको कोलोनोस्कोप कहते हैं। और कोलोनोस्कोप हमारे एनस के थ्रू इंसर्ट किया जाता है और फिर वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारा कोलॉन जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं, उसकी जांच होती है। कोलोनोस्कोपी को परफॉर्म करने वाले गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं। इसके बाद आता है सिग्मोइडोस्कोपी। देखिए, कोलोनोस्कोपी और सिग्मोइडोस्कोपी में एक ही अंतर है। सिग्मोइडोस्कोपी में ओनली सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम की जांच की जाती है और कोलोनोस्कोपी में एंटायर कोलोन की जांच की जाती है। तो जो सिग्मोइडोस्कोपी होती है, सिग्मोइडोस्कोपी में जो स्कोप यूज होता है उसको सिग्मोइडोस्कोप कहते हैं। सिग्मोइडोस्कोप हमारे एनस के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद हमारा रेक्टम और सिग्मोइड कोलोन की जांच की जाती है। सिग्मोइडोस्कोपी को परफॉर्म करने वाले गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं। इसके बाद आता है लेप्रोस्कोपी। लेप्रो ये शब्द वॉल ऑफ एब्डोमेन दर्शाता है। तो लेप्रोस्कोपी में जो स्कोप यूज होता है उसको लेप्रोस्कोप कहते हैं। लेप्रोस्कोप लेप्रोस्कोपी में हमारे एब्डोमेन में होल्स किए जाते हैं इंसिशन के द्वारा, और उसमें लेप्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किए जाते हैं और साथ ही में न्यूमोपेरिटोनियम भी क्रिएट किया जाता है। न्यूमोपेरिटोनियम जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है हमारे एब्डोमेन में। उसके बाद हमारा एब्डोमेन और पेल्विस के इनसाइड जांच होती है। कार्बन डाइऑक्साइड लेप्रोस्कोपी में यूज करने के पीछे कुछ कारण भी होते हैं, उसे हम देखेंगे बाद में। छोटे मोटे कारण है, उसे देख लेते हैं। जिसका जो कि जैसे कि कलरलेस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद वो ब्लड में सोल्यूबल होती है, जिसमें आग लगने का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और जो जिसका रैपिड एक्सक्रीशन होता है एब्जॉर्प्शन के बाद। तो लेप्रोस्कोपी को परफॉर्म करने वाले वेरियस सर्जन्स होते हैं। इसके बाद आता है ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी ब्रोंकोस्कोपी में जो स्कोप यूज होता है उसको ब्रोंकोस्कोप कहते हैं। ब्रोंकोस्कोप हमारे नेचुरल एयरवेज में इंसर्ट किया जाता है, जो कि हमारे माउथ और नोज में इसे इंसर्ट किया जाता है। और फिर इसमें ब्रोंकोस्कोपी में हमारे ट्रकिया की जांच होती है, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे ब्रोंकोस होते हैं, जो ट्यूब्स होते हैं जो लंग्स की तरफ जा रहे होते हैं, उसकी ब्रोंकोस्कोपी में जांच होती है। ब्रोंकोस्कोपी को परफॉर्म करने वाले पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं। थोरेसिक सर्जन भी इसे परफॉर्म करते हैं। इसके बाद आता है सिस्टोस्कोपी। सिस्टो ये शब्द यूरिनरी ब्लैडर दर्शाता है। सिस्टोस्कोपी में जो स्कोप यूज होता है उसको सिस्टोस्कोप कहते हैं। सिस्टोस्कोप हमारे यूरिथ्रा में इंसर्ट किया जाता है। यूरिथ्रा एक डक्ट है जिसके जिससे यूरिन ब्लैडर से शरीर के बाहर निकलती है। सिस्टोस्कोपी का यूज ब्लैडर के इनसाइड जांच करने के लिए किया जाता है। सिस्टोस्कोपी को परफॉर्म करने वाले यूरोलॉजिस्ट होते हैं। इसके बाद आता है हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरो ये शब्द यूटेरस दर्शाता है।
हिस्टेरोस्कोपी में जो स्कोप यूज होता है उसको हिस्टेरोस्कोप कहते हैं। हिस्टेरोस्कोप वजाइना में इंसर्ट किया जाता है। हिस्टेरोस्कोपी का यूज यूटेरस के अंदर जांच करने के लिए किया जाता है। हिस्टेरोस्कोपी को परफॉर्म करने वाले गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं या फिर गायनेकोलॉजिकल सर्जन्स कभी कभार इसे परफॉर्म करते हैं। इसके बाद आता है लैरेंगोस्कोपी। लैरेंगोस्कोपी में जो स्कोप यूज होता है उसको लैरेंगोस्कोप कहते हैं। वो हमारे माउथ या फिर नोज में इंसर्ट किया जाता है और जिसके बाद हमारा लैरेंक्स जो कि वॉइस बॉक्स है उसकी जांच होती है। लैरेंगोस्कोपी को परफॉर्म करने वाले लैरेंगोलॉजिस्ट होते हैं या फिर ईएनटी स्पेशलिस्ट भी इसे कई बार परफॉर्म करते हैं। इसके बाद आता है आर्थ्रोस्कोपी। आर्थ्रोस्कोपी में ये जो शब्द है आर्थ्रो, ये जॉइंट्स को दर्शाता है। आर्थ्रोस्कोपी में आर्थ्रोस्कोप का यूज किया जाता है। आर्थ्रोस्कोपी में स्किन के ऊपर इंसिजन करके आर्थ्रोस्कोप को इंसर्ट किया जाता है। आर्थ्रोस्कोपी का यूज हमारे बॉडी के जॉइंट्स की जांच करने के लिए किया जाता है। आर्थ्रोस्कोपी को परफॉर्म करने वाले ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं। इसके बाद आता है मेडियास्टिनोस्कोपी। मेडियास्टिनोस्कोपी में जो शब्द है मेडियास्टिनम, ये हमारे लंग्स के बीच की जो स्पेस है मेडियास्टिनम उसको दर्शाता है। तो मेडियास्टिनोस्कोपी में मेडियास्टिनोस्कोप का यूज किया जाता है। मेडियास्टिनोस्कोपी में हमारे ब्रेस्ट बोन स्टर्नम के ऊपर यहाँ पर इंसिजन करके मेडियास्टिनोस्कोप को इंसर्ट किया जाता है। मेडियास्टिनोस्कोपी का यूज लंग्स के बीच की स्पेस है मेडियास्टिनम उसकी जांच करने के लिए किया जाता है। मेडियास्टिनोस्कोपी को परफॉर्म करने वाले थोरैसिक सर्जन्स होते हैं। इसके बाद आता है थोरैकोस्कोपी। थोरैकोस्कोपी में जो स्कोप यूज होता है उसको थोरैकोस्कोप कहते हैं। थोरैकोस्कोपी में चेस्ट के कैविटी के ऊपर इंसिजन बना के थोरैकोस्कोप को इंसर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद थोरैकोस्कोपी का जो यूज है वो हमारे लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच की स्पेस की जांच करने के लिए किया जाता है। प्लीज इन दोनों में कंफ्यूज मत होइए। मेडियास्टिनोस्कोपी का यूज जो लंग्स के बीच की स्पेस है मेडियास्टिनम उसकी जांच करने के लिए किया जाता है और थोरैकोस्कोपी का यूज लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच की जो स्पेस है उसकी जांच करने के लिए किया जाता है। थोरैकोस्कोपी को परफॉर्म करने वाले पल्मोनोलॉजिस्ट भी होते हैं और थोरैसिक सर्जन्स भी इसे कई बार परफॉर्म करते हैं। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।